हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बिग बॉस के अनबायस्ड रिव्यू में। पहले तो सबसे पहले सॉरी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई कल सैटरडे के एपिसोड का, लेकिन आज मैं उसकी भरपाई करके सैटरडे संडे दोनों एपिसोड्स का रिव्यू करूंगी। और दोनों एपिसोड देखने के बाद मुझे एक ही फीलिंग आ रही थी कि झुकेगा नहीं साला। सबको पुष्पा बनने का शौक़ चढ़ा है घर में, क्योंकि कोई किसी के आगे झुकना नहीं चाहता, कोई किसी को समझना नहीं चाहता, चाहे वो मेकर्स और सलमान क्यों ना हो। इस बार के कंटेस्टेंट्स किसी के बारे में न सोचते हुए सिर्फ अपनी बात रखने में विश्वास करते हैं। सबसे पहला ये नज़ारा हमें दिखाई दिया मनारा और अंकिता के मैटर में। अंकिता और मनारा की लड़ाई बेवजह होती रहती है, टॉपिक मुद्दा ऐसा ठोस मुद्दा कुछ नहीं होता लड़ने का। छोटी छोटी बातों में ये दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं। और वही मनारा ने कसम खाई है कि मैं कुछ भी हो जाए, अंकिता कितनी भी बड़ी स्टार हो, मैं उसके सामने झुकने से तो रही, मैं उसको उसका आईना दिखा कर रहूँगी। इस वजह से हमें मनारा और अंकिता की काफ़ी झड़प दिखाई दी, फर्स्ट डे भी और सेकेंड डे भी। ईशा के वजह से भी, जब अंकिता ने कंगना रनावत के टास्क के टाइम कहा था कि मैं ईशा को प्रोटेक्ट करते हुए मनारा को टारगेट करूँगी, क्योंकि मनारा ईशा को टारगेट करती है, और इस वजह से भी दोनों में काफ़ी बहस नज़र आई। जब सलमान ने भी टास्क दिया तब भी मनारा ने विकी और अंकिता को टारगेट किया। तो ये राइवलरी किस तरफ बढ़ रही है हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। उसके बीच मतलब इन दोनों के बीच अगर कोई फंस रहा है तो वो मुनावर फंस रहा है, क्योंकि मुनावर अंकिता विकी से भी दोस्ती बनाए रखना चाहती है, और मनारा तो उनकी एक स्पेशल फ्रेंड है ही। बिग बॉस ने खुद उन दोनों की टीम बना दी है बार बार बुलाकर। उन्होंने भी खुद कंगना के टास्क में कहा है कि जो भी मनारा को हर्ट करेगा मुनावर उसके लिए किसी से भी लड़ जाएंगे। तो ये स्पेशल फ्रेंडशिप की झलक हमें शो के एंड में खाना खाते हुए भी नज़र आई, जब मनारा खुद खाने की चीज़ें मुनावर को अपने हाथों से लाकर दे रही थी। तो ये रिश्ता हमें दोस्त स्पेशल फ्रेंडशिप की तरफ जाता हुआ तो दिख रहा है। अब स्पेशल फ्रेंडशिप से कितना आगे बढ़ पाता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। झुकेगा नहीं साला पार्ट 2 की अगर बात करें तो कृति और टाइगर जब आए थे तब हमें ये एटीट्यूड अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच भी नज़र आया। अभिषेक ने ऐश्वर्या को कहा कि वो अपने पति के साथ ही रहती है, मतलब अलग वर्डिंग्स में कहें, वो सुनने में हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनका इन्वॉल्वमेंट कम है, ये सुनकर उनका अंदाज़, उनका तरीका देखकर ऐश्वर्या चिढ़ गई, और फिर ऐश्वर्या ने भी उनको ए चल चल, और टाइगर और कृति वहीं थक कर बैठ गए दोनों के झगड़ों के बीच। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि घर में कोई गेस्ट आया है, हमें ये नहीं करना चाहिए। गेस्ट के सामने धड़ल्ले से वो लड़ते नज़र आए। गेस्ट के सामने भी जब खानजादी ने अंकिता को टारगेट बनाया तो कहीं ना कहीं टाइगर अंकिता का बचाव करते आए। कंगना रनावत भी जब घर में आई तो उन्होंने अंकिता की काफ़ी तारीफ़ की, मुनावर का नाम लिया, और उसके बाद जब कंगना ने घर वालों के साथ डांडिया रास खेला तब अंकिता उन्हें अलग से ले गई। दोनों के बीच कुछ गुफ्तगू हुई जो हमें मेकर्स ने दिखाया, और ये चीज़ किसी ने नोटिस अगर घर में की तो वो अचानक भयानक ने की, और ये बात उन्हें खटकने लगी। और फिर उन्होंने अपने दोस्तों को बताया, जैसे यूके राइडर 07, तहलका भाई, जिग्ना वोरा, अपने रूममेट्स में शेयर की। और उनका भी मानना था कि बिग बॉस भले ही खुलकर कह रहे हो कि मैं बायस हूँ, लेकिन ये चीज़ गलत है। हमें एक फिलर की तरह फील हो रहा है, हम शो में सिर्फ एक फिलर की तरह एंटरटेन करने के लिए हमको बुलाया गया है। अगर हमारे फैंस लड़ने पर आ गए और वोटिंग में अगर बाहर निकालने की बात आई तो हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्हें बिग बॉस से, मेकर से, हर किसी से, घर में आने वाले गेस्ट से कहीं ना कहीं शिकायत थी, और ये शिकायत यूके राइडर ने आखिरकार सलमान के सामने कह भी दिया। जब टास्क में सलमान ने यूके राइडर का नाम लेकर बुलाया तब अनुराग ने कह ही दिया कि सर आपको याद है मैं भी हूँ, शुक्र है आपने नाम तो लिया। बात तो अभिषेक और ईशा मालविया भी आने को तैयार नहीं है। सलमान ने खुलकर अभिषेक को समझाया कि कैसे ईशा मालविया ने स्टेज पर उन्हें डिग्रेड करने की कोशिश की, उन पर एक संगीन इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद भी ईशा के पीछे अभिषेक शो में पागल नज़र आ रहे हैं, तो उन्हें संभल जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ईशा को फेक करार करते हुए सलमान ने उन्हें काफ़ी फटकार लगाई, और उन्हें ये भी कहा कि अगर अभी तक आप नहीं समझ पा रही हैं कि आपको अभिषेक के साथ आगे बढ़ना है या आपको सब कुछ ख़त्म करना है तो आपको जल्दी सोचना चाहिए, क्योंकि इस चक्कर में अभिषेक मदारी का बंदर नज़र आ रहा है, क्योंकि वो आपके लिए फालतू के झगड़े
कर रहा है, फालतू के एग्रेशन में आ रहा है और उसकी इमेज पर असर पड़ रहा है। इस चीज़ को घर वाले समझ गए। अब तो जो यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर की टीम है मुनावर के अलावा, उन सब ने एकजुट होने का फ़ैसला कर लिया है कि अब हम भी बताएंगे, और अगर हमारे खिलाफ़ ऐसी ही नाइंसाफ़ी होती रही और हमें अगर सपोर्ट नहीं किया, जैसे अंकिता को बार बार थेरेपी रूम में बुला के गाइडेंस दिया जाता है, हमारे साथ ये सब नहीं हुआ तो हमको एक अलग रुख अपनाना पड़ेगा। ये साफ साफ नज़र आया। ओवरऑल घर की बात करें तो जो वीकेंड पर छोटे मोटे टास्क हुए हैं उन्होंने लोगों की सोच को सामने लाया है। अब अगर वीकेंड के बार की बात करें तो शुरुआत हुई टाइगर और कृति सेनन से सैटरडे की, और संडे की शुरुआत हुई कंगना रनावत से। टाइगर और कृति ने भी सलमान के साथ काफ़ी मस्ती भरा इंटरेक्शन रखा। वहीं कंगना ने सलमान के साथ नवरात्रि के मौके पर डांस किया, शो को होस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो सलमान नहीं बन पाई। साथ हमें संडे के एपिसोड में कनिका मान और विशाल आदित्य सिंह भी नज़र आए अपने शो चांद जगने लगा को प्रमोट करते हुए। जैसे ही विशाल को देखा, सलमान की पुरानी यादें ताज़ा हो गई और फिर क्या, उन्होंने टांग खिंचाई शुरू कर दी, क्योंकि विशाल का वो पैन वाला किस्सा कोई भी सीज़न हो कोई भूल नहीं पाएगा। लेकिन वीकेंड को जैसा होना चाहिए, अब तक जिस तरह का वीकेंड होता आया है उतना दमदार नहीं लगा। पहला वीकेंड मुझे थोड़ा फीका लगा क्योंकि इतनी भीड़ भर दी है बिग बॉस ने और वो इतने लोगों पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा इतने लोगों के साथ क्या करे कैसे करे। तो बिग बॉस टास्क करवाइए और प्लीज़ एलिमिनेशन तो करवाइए ही करवाइए, वरना कुछ नहीं होने वाला है। और शो जिस पेस से जा रहा है उसके चलते हमने सुना है कि जल्द ही वाइल्ड कार्ड्स भी नज़र आएंगे। शो के मिड में नहीं, उससे पहले ही नज़र आ जाएंगे, क्योंकि शो को बूस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। इंटरेस्टिंग वाइल्ड कार्ड्स बिग बॉस लाते हैं, ये देखना मज़ेदार होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और क्योंकि मैं आपको अनबायस्ड रिव्यू देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो आप भी मुझे अपना अनबायस्ड प्यार ज़रूर दीजिए।